जीवन सत्ता का सूर्य से संबंध। शक्ति तत्वों के बारे में वैज्ञानिक जानकारियां जितनी बढ़ती जा रही हैं, जीवन और प्राण से संबंधित पाश्चात्य मान्यताएं उतनी ही तेजी से गलती और बदलती जा रही है। भारतीय तत्वदर्शन की सत्यता की संभावनाओं में उतनी ही तीव्र वृद्धि होती जा रही है। साधनाओं की, योगाभ्यास की कठिन प्रक्रियाओं को पार कर भारतीय तत्वदर्शियों ने जो खोजें की है, पाश्चात्य विज्ञान उधर ही बढ़ रहा है। प्रस्तुत लेख में पाश्चात्य विज्ञान द्वारा प्रमाणित मानव जीवन के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे पाठकों को जीवन शक्ति प्राण तत्व की कल्पना का एक नया रूप मिलेगा। एक बार डॉक्टर रेगनाल्ट एक रोगी की परिचर्या कर रहे थे। मानसिक तनाव के उस बीमार को वे जब जब पूर्व पश्चिम दिशा की ओर सुलाते, ऑसिलोमीटर की सहायता से पता चलता कि कष्ट बढ़ गया है, जबकि चारपाई की दिशा उत्तर दक्षिण करते तत्काल लाभ मिलता। उन्होंने बताया कि यह घटना इस बात की प्रमाण है कि मनुष्य का पृथ्वी की चुंबकीय धाराओं से संबंध है। डॉक्टर रेगनाल्ट की यह खोज एक दिन विकासवाद और मनुष्य के अमीबा जैसे एक कोशीय जीव से उत्पत्ति की बात को खंडित कर दे तो कुछ आश्चर्य नहीं। प्राण या जीवन शक्ति एक सनातन तत्व है, जो विस्फोट के कारण ब्रह्मांड के किसी केंद्र पिंड से बहता हुआ सारे विश्व में नाना प्रकार की रचनाओं के रूप में व्यक्त हो रहा है। कुत्ते, बिल्लियां, बैल एक बार जिस रास्ते को देख लेते हैं, दोबारा उधर कभी जाना हो तो वे उधर से आसानी से लौट आते हैं। इनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि वे प्राकृतिक चिन्हों की मदद से यात्राएं कर लेते होंगे, पर कुछ पक्षी, मछलियां हजारों मील लंबी यात्राएं करती हैं, रात में करती हैं, विभिन्न ऋतुओं में करती हैं, तो भी नियत स्थानों में ही पहुंचती है। यह एक आश्चर्य है कि बिना किसी दिशा निर्देश के अंतर्वृत्ति द्वारा किस प्रकार इतनी लंबी यात्राएं समाप्त कर लेते हैं। यूरोपीय सारस ठंडक के दिनों में यूरोप से उड़ते हैं और अफ्रीका जा पहुंचते हैं। काले सिर वाले कौवे, अबाबिले 6000 मील की यात्राएं करके एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंच जाते हैं। उन्हें कोई दिशा ज्ञान न होने पर भी वे नियत स्थानों में कैसे पहुंच जाते हैं, यह आश्चर्य का विषय है। यात्राएं अधिकांश रात में होती हैं। तारों का कोई ज्ञान नहीं, पक्षियों के बारे में ऐसे भी कोई तथ्य प्रकट नहीं, अतएव आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। जीव शास्त्रियों ने खोज की और पाया कि रहस्य कुछ भी हो, पर एक बात निश्चित रूप से साफ हो जाती है कि वह यह कि सभी पक्षी पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं के समानांतर प्रवास करते हैं। प्रयोगों से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। एक बार कुछ कौवों को पकड़कर उनके शरीर में कुछ चिन्ह बांध दिए गए। यह कौवे उत्तर पूर्व दिशा में प्रवास के आदी थे। इस बार उन्हें प्रशा, जर्मनी में पकड़ा गया और वहां से 500 मील पश्चिम ले जाकर कील नहर के किनारे छोड़ा गया। इस बार उन्होंने उड़ान भरी और स्कैंडिनेविया में जाकर उतरे। पहली उड़ान वाले मार्ग से इस मार्ग की तुलना की गई तो स्पष्ट ज्ञात हो गया कि यह यात्रा पथ पहले प्रवाह पथ से ठीक समानांतर और पृथ्वी की चुंबकीय रेखा के भी ठीक समानांतर था। व्हेल और सालोमन मछलियों के प्रयोग से भी यही बात सामने आई और उससे एक बात पूर्ण स्पष्ट हो गई कि जीव जंतुओं का जीवन चुंबक शक्ति से प्रभावित और प्रेरित होता है। इन प्रयोगों में शेयर वाटर, जल में तैरने वाले पक्षी का उदाहरण सर्वाधिक आश्चर्यजनक था। इसे अटलांटिक महासागर के एक किनारे पर छोड़ा गया। वहां से वे 3050 मील लंबी यात्रा संपन्न कर स्कॉरवम द्वीप के अपने निवास स्थान पर जा पहुंचे। जीव जगत चुंबकीय शक्ति से बहुत अधिक प्रभावित पाया जाता है। टर्माइट कीड़ा
अपना घर ठीक पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं के समानांतर बनाता है। पृथ्वी पर कभी चुंबकीय आंधियां आती हैं तो दीमक चींटियां तक विक्षुब्ध हो उठती हैं, यहाँ तक कि जीव कोशों का सूत्र विभाजन भी अपनी प्रारंभिक और मध्य अवस्था में चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होता है। क्रोमोसोम हमेशा सेलों के ध्रुवों की ओर ही चलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जीवनी शक्ति विद्युत चुंबकीय क्षमता से ओतप्रोत अथवा वैसी ही कोई शक्ति है। जीव जंतु ही नहीं, मनुष्यों के जीवन भी चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होते हैं। 1845 में डॉक्टर रिचेनबैक ने अनेक लोगों पर उनके स्वप्नों का अध्ययन कर बताया कि पूर्व की ओर सिर और पश्चिम की ओर पैर करके सोने से बड़ी बेचैनी होती है, जबकि उत्तर दक्षिण सोने में सुखद अनुभूतियां होती हैं। डॉक्टर क्लेरिक तथा दुर्विले के प्रयोग भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि स्वप्नों में दिखाई देने वाले दृश्यों का संबंध कैसे भी हो चुंबकीय शक्ति से ही है। डॉक्टर रेगनाल्ड, अम्ब्रास मुलर, लैम्प्रिस आदि ने भी उक्त मान्यताओं की पुष्टि की है। पृथ्वी की चुंबक शक्ति के बारे में यद्यपि वैज्ञानिक अभिकल्पनाएं ही करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में मैग्नेटाइट या फोरस ऑक्साइड की विशाल राशि संग्रहित है, उसी के फलस्वरूप पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह काम करती है। मानवीय जीवन या जीव जंतुओं का चुंबकीय धाराओं से प्रभावित होने का कारण उनके शरीर में लौह युक्त हीमोग्लोबिन का होना बताते हैं, पर वस्तुतः यह दोनों ही कारण सूर्य के प्रकाश कणों की विद्युत चुंबकमयता के कारण है। पृथ्वी को चुंबक बनाने का काम सूर्य करता है। पिछले पृष्ठों में ध्रुव प्रभा के निर्माण की व्याख्या करते समय यह बात प्रकट हुई है। सूर्य के प्रकाश कण फोटॉन्स ही जीवन का आधारभूत तथ्य है। पुरुष के शरीर में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन यह प्राण ही है जो सूर्य से निःसृत होता है और वायु द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा तथा अन्न द्वारा हमारे शरीरों में पहुंचता रहता है। स्त्री के शरीर में इसे ही रई कहते हैं। विपरीत ध्रुव संचय होने के कारण ही स्त्री पुरुषों में परस्पर आकर्षण का स्वभाव पाया जाता है। डॉक्टर मैरिनेस्को ने तो कई प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि चुंबकत्व हमारे मानसिक संस्थान को भी प्रभावित करते हैं। वे मस्तिष्क की तीसरी वेंट्रिकल में धन विद्युत प्रविष्ट कर निद्रा ला देते थे। विद्युत और चुंबक लगभग एक जैसी ही शक्तियां हैं और परस्पर परिवर्तनीय हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि स्वप्न की अनुभूतियां भी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। हम ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे चुके हैं कि कई बार मनुष्य के स्वप्न नितांत सत्य पाए जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि मानवीय चुंबक शक्ति में ही विचार, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता के सारे लक्षण विद्यमान है। यदि ऐसा ही है तो ध्रुव प्रभावों, ऑरोरल लाइट द्वारा जीवात्मा के ऊर्ध्व या अधोगामी लोकों में प्रस्थान की भारतीय मान्यताएं भी गलत नहीं होनी चाहिए। पुराणों में वर्णन आता है, नागवीथि से उत्तर और सप्तर्षि से दक्षिण सूर्य का जो उत्तर की तरफ का मार्ग है उसे देवयान कहते हैं। अगस्त्य के तारे से जो उत्तर और अजवीथी से दक्षिण है उस वैश्वानर मार्ग से बाहर पितृयान का मार्ग है। यह मार्ग पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और सूर्य के प्रकाश कणों के सम्मिलित रूप से बनते हैं। उनका स्वरूप विद्युत चुंबकीय ही होता है, जैसा कि पिछले ध्रुव प्रभा वाले लेख में दिया है। धन और ऋण विद्युत कणों का एक दूसरी ओर आना जाना ही विद्युत या चुंबक शक्ति का क्रम है। वैदिक भाषा में इसे ही एति च प्रेति च कहा है। इसे ऋग्वेद में प्राण अपान रूप में स्पंदित यह शक्ति ही जीवनी का आधार है। जहां अब यह सिद्ध होता जा रहा है कि जीवनी शक्ति विद्युत चुंबकीय तत्व है, वहां उसके सूर्य लोक से निःसृत होने के प्रमाण भी वैज्ञानिकों को मिल रहे हैं। सूर्य में काले धब्बों का वैज्ञानिकों द्वारा अंकन इस बात की पुष्टि करता है
कि सूर्यलोक का संबंध किसी और भी सुविशाल बीज ग्रह से अथवा ब्रह्मांड से है। इस संबंध में आगे की खोजें स्वर्ग मुक्ति और एक विश्वव्यापी सत्ता के अस्तित्व और उसकी प्राप्ति की आवश्यकता का ही बोध कराएगी। इससे यह भी सुनिश्चित है कि गायत्री उपासना के समय सविता के ध्यान से हमारे मस्तिष्क का चुंबकत्व सूर्य के प्रकाश कणों के चुंबकत्व को आकर्षित करता और ग्रहण करता हुआ हमारी जीवनी शक्ति प्राण को बढ़ाता रहता है। मनुष्य एक प्रकार का अंडा है जिसके भीतरी केंद्र में जर्दी रहती है और चारों ओर सफेद मांसल पदार्थ। मनुष्य के शरीर को जर्दी कह सकते हैं और उसके चारों ओर फैले हुए तेजोवलय को सफेदी कह सकते हैं। इस दृश्य और अदृश्य दोनों को मिलाकर एक पूर्ण व्यक्तित्व बनता है। असल में यह व्याख्या भी त्रुटिपूर्ण है। मनुष्य जितने क्षेत्र में अपना प्रभाव फेंक सकता है और जितने क्षेत्र से प्रभाव ग्रहण कर सकता है उतने को मनुष्य का संबंध क्षेत्र भी कहा जाएगा। यह परिधि असीम है, इसलिए मनुष्य को भी असीम या अनंत ही माना गया है। पृथ्वी का दृश्य पिंड छोटा है, पर उसका वायुमंडल, चुंबकत्व, रेडियो क्षेत्र, अंतर्ग्रही आदान प्रदान की परिधि को मिलाकर देखा जाए तो लगेगा कि ब्रह्मांड परिवार की विशालकाय मशीन का यह एक सुसमृद्ध पुर्जा मात्र है। विश्व परिवार से पृथक होकर पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी विश्व चेतना की श्रृंखला की एक कड़ी मात्र ही है। घड़ी का छोटा पुर्जा तभी तक उपयोगी है जब तक वह घड़ी के साथ जुड़ा है। अलग रहकर वह कूड़ा कचरा मात्र है। मनुष्य अपने को एकाकी मानता भले ही रहे, पर तथ्य यह है कि उसका वैभव, सुख एवं प्रगति प्रयास विश्व चेतना पर ही पूर्णतया निर्भर है। आत्मा, उसका कलेवर शरीर, शरीर के इर्द गिर्द छाया हुआ तेजोवलय, तेजोवलय में सन्निहित सूक्ष्म शक्तियों की हलचलों की अकल्पनीय परिधि, यह सब मिलकर ही मनुष्य की विशालता समझी जानी चाहिए। काय कलेवर की ससीमता और विश्व ब्रह्मांड की असीमता के बीच की कड़ी यह तेजोवलय ही है, जो मनुष्य के चारों ओर छाया रहता है। आंखों से दिखते हुए भी उसकी भूमिका इतनी आश्चर्यजनक है कि उसे दृश्य काया से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। शरीर मर जाता है, पर यह तेजोवलय फिर भी विद्यमान रहता है। भूत प्रेतों के रूप में उसी की हलचलें देखी जाती हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं जन्म ले चुका हो और उसका तेजोवलय स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हो, प्रेतात्मा की भूमिका निभा रहा हो। धरती और आकाश में काम करने वाली दृश्य एवं अदृश्य शक्तियां अपने आप में एकाकी अथवा पूर्ण नहीं है। वे दूसरों के अनुदान, संयोग, समन्वय से बनी है। अणु की सत्ता जिस रूप में सामने आती है वह उसकी अपनी एकाकी कमाई नहीं है। उसमें भूतल ही नहीं, अन्य लोकों का भी अद्भुत अनुदान जुड़ा होता है। अन्यथा ये आणविक गतिविधियां मात्र हलचल बनकर रह जाएं, उनके द्वारा कोई उत्साहवर्धक प्रयोजन पूरा न हो सके। यही बात मानवीय व्यक्तित्व के बारे में भी है। जीव कोशों से विनिर्मित यह घटक यदि अनेकों दूरवर्ती सत्ताओं का कृपा पात्र न हो तो संभवतः वह क्षुद्र जीवधारी से अधिक कुछ भी न बन पाता। जड़ अणुओं की गति एक प्रकार की विद्युत उत्पन्न करती है। उसमें जब चेतन सत्ता का समावेश होता है तो जीवन का, जीवधारियों का आविर्भाव होता है। ध्रुवों के क्षेत्र में चुंबकीय तूफान उठते रहते हैं, जिनका प्रकाश अरोरा बोरिलिस तेजोवलय के रूप में छाया रहता है। इसे पृथ्वी के साथ अन्य ग्रहों की सूक्ष्म हलचलों का मिलन स्पंदन कह सकते हैं। यही है वह पृथ्वी का ग्रहों के साथ प्रणय परिणय, जिसके फलस्वरूप कुंती के 5 पुत्रों की तरह 5 की विविध हलचलें जन्म लेती है और उनके क्रियाकलाप एक से एक बढ़कर अद्भुत और शक्तिशाली बने हुए सामने आते रहते हैं। समुद्र का खारा जल
जब धातु विनिर्मित नौकाओं तथा जलयानों से टकराता है तो उससे विद्युत तरंगे उत्पन्न होती हैं। नौका विज्ञानी इस अनायास होते रहने वाले विद्युत उत्पादन से परिचित रहते हैं और उसकी हानिकारक लाभदायक प्रतिक्रिया से सतर्क रहते हैं। ठीक इसी प्रकार शरीरगत जीवाणु भी ईथर एवं वायुमंडल में भरे विद्युत प्रवाह से टकराते हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जीव कोशों में उन धातुओं तथा रसायनों की समुचित मात्रा रहती है जो आघातों से उत्तेजित होकर विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर सके। यही कारण है कि हर मनुष्य में गर्मी ही नहीं रहती वरन विद्युत प्रवाह की अनेक स्तरों की धाराएं भी बहती रहती हैं। इन्हें यंत्रों द्वारा भली प्रकार परखा जाना जा सकता है। मानवीय चुंबकत्व विश्वव्यापी ब्रह्म सत्ता के साथ एक तंतु नाल द्वारा जुड़ा रहता है। विष्णु की नाभि में से कमल का उत्पन्न होना और उसके पुष्प पर ब्रह्मा जी का अवतरण परमात्मा और आत्मा के बीच में संबंध सूत्र की इसी श्रृंखला का अलंकारिक चित्रण है। गर्भस्थ बालक माता के साथ इसी नाल तंतु द्वारा जुड़ा रहता है। नाभि को मध्य केंद्र माना गया है। नवजात शिशु का नाभि नाल प्रसव के उपरांत ही बाहर आता है और उसे काटकर दोनों को पृथक करना पड़ता है। मनुष्य के कान सीमित स्तर के ध्वनि प्रवाह को ही सुनते हैं, किंतु पशुओं में ऐसी चेतना पाई जाती है जिसके आधार पर वे उन ध्वनियों को भी सुन सके जिन्हें सुनने में मनुष्य असमर्थ रहता है। यंत्रों द्वारा ऐसी सीटी बजाई जा सकती है जिसे मनुष्य तो अनुभव न करे पर कुत्ता आसानी से सुन सके और उसकी बुलाहट पर दौड़ा आवे। मालिक की आवाज को वह इतनी दूर से सुन सकता है जितना कि सामान्य मनुष्यों के लिए सुनना सर्वथा असंभव है। मेज पर एक कोरा कागज बिछाइए, उसके ऊपर एक चुंबक रखिए, 1 फुट ऊंचाई से लोहे का बुरादा धीरे धीरे बरसाइए। देखा जाएगा कि लोह कण एक विशिष्ट क्रम के अनुसार गिर रहे हैं। यह क्रम चुंबक की बल रेखाओं के अनुरूप होगा। कागज पर चुंबक की अंतः स्थिति कागज पर गिरे लोहे के बुरादे से भली प्रकार स्पष्ट हो रही होगी। मनुष्य भी एक प्रकार का चुंबक है। वह अंतरिक्ष से बरसने वाले अनेक भले बुरे अनुदानों को अपनी आंतरिक स्थिति के अनुरूप स्वीकार अस्वीकार करता है। वह जैसा कुछ स्वयं है उसी का चुंबकत्व उसे इस विश्व ब्रह्मांड में अपनी जैसी सूक्ष्म धारा प्रवाह से अनायास ही संपन्न सज्जित करता रहता है।